हाईवे पर भूमि सीमांकन के दौरान पुलिस पर हमला, 2 एएसआई, एक प्रधान आरक्षक, एक आरक्षक हुआ घायल। किसको चिल्ला रहे हो? पुलिस खड़े हो ना कहीं पटवारी संघ नहीं मानूंगा मैं तो बता देगा नहीं हो मैं कागज मांगूंगा अभी है बुलवा लिया पटवारी साहब खड़े उनको बोलो स्टेट हाईवे नंबर 17 पर स्थित कस्तूरबा छात्रावास के समीप सरकारी भूमि सर्वे नंबर 294 का सीमांकन करने के लिए मंगलवार की दोपहर राजस्व, नगर पालिका व पुलिस की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची। सीमांकन के दौरान जीवन सिंह चंद्रवंशी और उनके परिजनों ने विरोध किया। राजस्व टीम द्वारा चूने की सफेद लाइन डालने के बाद जेसीबी चलाई तो जीवन सिंह और उनका परिवार जेसीबी के सामने आ गया। परिजनों की तीखी नोकझोंक प्रधान आरक्षक जगत सिंह से हुई। विवाद को बढ़ता देख प्रधान आरक्षक ने पुलिस बल बुलाया। अतिक्रमणकर्ताओं ने एएसआई प्रशांत गुंजाल, महिला एएसआई प्रीति कनेश, प्रधान आरक्षक धर्मेंद्र प्रताप सिंह, आरक्षक सुखदेव सिंह सोलंकी पर हमला कर दिया। पुलिस ने जीवन सिंह, बालूराम दिशा, गोपाल जानीबाई को हिरासत में लिया। पुलिस पर हमला होते ही राजस्व निरीक्षक रतनलाल डामोर, पटवारी विश्वेश्वर शर्मा, नगर पालिका के अधिकारी गिरधारी लाल गुप्ता, शाहिद मिर्जा, रईस कुरैशी झाड़ियों में छुप गए। हमले की जानकारी लगने के बाद तहसीलदार आशीष खरे, टीआई श्यामचंद्र शर्मा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। आरआई डामोर ने अतिक्रमणकर्ताओं से कहा कि सीमांकन के बाद पंचनामा लिखित में दूंगा, जिसके सत्यापित प्रतिलिपि न्यायालय से मिलेगी। हमको सरकारी जमीन चाहिए।
हमको सरकारी जमीन नहीं चाहिए, हमारी जमीन नहीं चाहिए, जो नक्शे के हिसाब से पूरी कर दो। डर नहीं लगे मने मान जमीन नीची है क्या? खड़ी है, ठीक है ना, वो कर ले अपना काम, उसके बाद कार्रवाई। बिल्कुल बिल्कुल कोई दिक्कत ठीक है, आप लोग साइड में खड़े हो जाओ। बिल्कुल, ये हंगामा नहीं चाहिए हमें। नहीं, बिल्कुल साइड में हो जाओ, हमारी आप साइड में हो जाओ। अब इनको हटा लो। और खुदने नहीं देंगे, नहीं खुदने देंगे या भी नहीं खुदने, जब तक अपनी जमीन पूर्ति नहीं हो तब तक नहीं खुदने देंगे। खोदो, हमारी पूर्ति कर दो। हम तो नहीं है ये बोला। क्यों सर, ये जमीन पूर्ति होगी क्या? उसकी आपकी कब्जे में आपकी जितने कागज में जमीन चाहिए उतनी जमीन तो मेजरमेंट में पूरी आ गई। तो आप लिख के दे देना, मैं लिख के दूंगा ना, क्या बिल्कुल सबके सामने दे दो। हाँ बिल्कुल, नकल भी दूंगा, कोर्ट से नकल मिलेगी आपको। हाँ तो दो आप लिखा दो, अभी लिखा हमारे। ये खुद नहीं, कोई दिक्कत नहीं, खुद ही आज ये कौन सी बात हुई? खुद ही आज होगी। नहीं तो खुद ही फिर कोई नहीं, उससे मतलब नहीं। आज लिख के दे दो ना फिर। हाँ लिख के दूंगा, आज लिख के दे दो, कोर्ट से नकल अगर आपकी जमीन पूरी करी मैं पूर्ति करूँ, कोई दिक्कत नहीं है। नकल कोर्ट से मिलेगी। नहीं कोर्ट से आप लिख के दे दो, आज थोड़ा लिख के दे दो। ये बोले जमीन है कि अभी खोद रहे हैं, उसके बाद जमीन कम पड़ेगा तो मैं इनको दे दूँ। होशियारी मत कर भाई। सर होशियार तो क्या करके आपके पास मैं क्या करूँ ये अरे तो हम कह रहे हैं आपकी जमीन पूरी हो मतलब ये किसान के साथ में आप इस तरह ये करो करता तो ये क्या है? अरे क्या नाम है तुम्हारा? जितनी जमीन है हाँ पूरी है। बिल्कुल तो नहीं है ना, मैंने जब नपाई थी मैंने पिछले वाला वो लगा। ये सुनो, ये कागज पड़ा कितना बड़ा है? ते बजन उठा अरे सुबह से कागज नहीं मंगाया अभी तक। आप राशि मांग दो हमारी जमीन। तो क्यों नहीं मंगाया? ये तो कह रहा हूँ मंगवा लेना, कहाँ है सीएम? अरे एक मिनट, क्या नाम है तुम्हारा? क्यों? अरे हमारा नाम अरे जमीन है पूर्ति कर दो हमारी। मुँह नहीं का बोलने में बका बका कर रहा है। तो फिर बोलने में क्या दिक्कत आ रही? देखो हमारे ले लो, हमारी जो लिख ली निजी बात दे दो हमारा। देखो जो सरकारी कागजों में अरे जो तुम्हारे नाम की जमीन है वो है। पटवारी को बुलाओ जरा यार, सामने आपने साथ। अरे इधर आओ, इधर साहब इधर आओ। सुन रही कि नहीं? तो पत्थर उठा के मारने की कोशिश कर रही है। इतना दम है तो तुम जाके करवा लेना। चलो फिर, चलो तहसीलदार साहब से बात कर लेना तुम। चलो इसको ले यार। लड़की को मार रहे हैं, ये देख लेना। ये
चलो ले जाओ आप जाओ। पुलिस वाले गुंडे हैं, गुंडे हैं, गुंडे हैं, पुलिस वाले गुंडे हैं, पुरानी और पुलिस कैसे ले जा रहे हैं हमको? अरे तुम अच्छे हो हमारे क्या समझाना आएंगे आपको? क्या लगा रहे हैं उनको? पुलिस से बदतमीजी करो। कहाँ बदतमीजी? पुलिस बदतमीज कर रही है, हम कर रहे हैं। जाओ थाने में जाओ, जा रहे किधर जीवन सिंह ने आरोप लगाया कि 5वीं बार नपती हो रही है। लगभग 15 बीघा भूमि में से छात्रावास व न्याय विभाग को भूमि उपलब्ध कराई गई है। शेष भूमि अमृत योजना के तहत गार्डन बनाने की योजना प्रस्तावित है, जिसको लेकर सीमांकन का कार्य चल रहा था। वार्ड पार्षद विजय पटेल ने बताया कि निजी भू स्वामियों को सीमांकन के लिए आपत्ति दर्ज कराई है, जिसको लेकर एसडीएम कार्यालय में सीमांकन के लिए आवेदन देंगे। हमारी जमीन पूरी कर दो, नगर पालिका वाले जो हमारी जमीन पिछली बार मैंने 3 बार आवेदन देकर नक्ती करवाई थी। उस समय हमने तहसीलदार और गिरजा साहब ने वहाँ नक्ती वहाँ बताई थी हमको। उसके बाद ही मैंने स्तर से अपनी स्तर से नापी थी। ये मेरी जमीन 1,65,000 स्क्वायर फीट नहीं बन रही है, जिस हजार 1 बीघे में 22,500 स्क्वायर फीट होती है। उस हिसाब से मैंने नापी तो मेरी जमीन अभी भी पूर्ति नहीं हो रही है साहब। 1 बीघा जमीन कम पड़ रही है। अभी वापस मैंने आवेदन 4 महीने हो गए आवेदन दिया नहीं, तो मैं चक्कर लगा के परेशान हो गया तहसीलदार और पटेल साहब के। उसके बाद में मैंने नक्ती कराई अभी, तो ये पटेल साहब ने फिर भी यहाँ गलत नाप दिया है। और अब आज नगर पालिका ने यहाँ पर पुलिस प्रशासन को बुला के हम किसान को दबाव बनाकर हमारी जमीन हथियाना चाहते हैं नगर पालिका, और हम इससे संतुष्ट नहीं है। जब तक हमारी जमीन पूर्ति नहीं होगी हम ये कदापि नहीं होने देंगे, चाहे हम यहाँ जेल के मरेंगे। बस बात खत्म। वाले अधिकारी लोग हमको दबाव में लेके हमारी जमीन कम छीनना चाहते हैं, जबकि हमने नागदा नागदा की जन सुविधा के लिए हमने रोड में जान में दी ना 1 रुपया भी नहीं लिया हमने इनसे। मैं चलो ठीक है जन समुदाय के लिए ले, लेकिन आज हमारे साथ में ये पक्षपात हो रहा है और मतलब हमारा दबाव बना जा रहा है, हमारे साथ में अन्याय कर रहे हैं ये हम किसान के ऊपर। क्या नाम आपका? शहर में लगभग 1 सप्ताह से टीकाकरण नहीं हो रहा है। उज्जैन और रतलाम जैसे शहर में प्रतिदिन टीकाकरण हो रहा है। इसको लेकर मंगलवार को शहर कांग्रेस ने कलेक्टर को संबोधित ज्ञापन एसडीएम को सौंपा, जिसमें प्रतिदिन टीकाकरण करने की मांग की गई। किया जा रहा है। विगत 15 दिनों से नागदा शहर व ग्रामीण के टीकाकरण केंद्रों पर टीका उपलब्ध नहीं होने व प्रथम डोज टीका का लगवाने के पश्चात द्वितीय डोज के लिए भटक रहे नागरिक वहीं उज्जैन शहर एवं प्रदेश के अन्य जिलों में नागरिकों को टीके उपलब्ध होने पर नागदा शहर के साथ हो रहे भेदभाव के कारण नागरिकों में शासन प्रशासन के प्रति पनप रहे आक्रोश के चलते तत्काल टीकाकरण केंद्रों पर वैक्सीन उपलब्ध कराने बाबत महोदय उपरोक्त विषयांतर्गत अनुरोध है कि विगत 15 दिनों से नागदा शहर व ग्रामीण क्षेत्रों के किसी भी टीकाकरण केंद्रों पर शासन प्रशासन द्वारा वैक्सीन उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। वहीं जिन नागरिकों को पहला टीका लगाए 84 दिन से अधिक हो गए, उन्हें स्वास्थ्य विभाग द्वारा उनके मोबाइल पर टीका लगाने के संदेश लगातार आ रहे हैं, जिसके चलते वे बार बार टीकाकरण केंद्रों के चक्कर लगा रहे हैं, जहाँ से उन्हें बेरंग लौटना पड़ रहा है। वहीं उज्जैन शहर में टीका केंद्रों पर नागरिकों को टीके लगाए जा रहे हैं। प्रदेश के अन्य शहरों में भी टीकाकरण अभियान चल रहा है, तो नागदा शहर के साथ शासन प्रशासन भेदभाव क्यों कर रहा है? यह समझ से परे कोरोना महामारी की तीसरी लहर के संबंध में विश्व स्वास्थ्य संगठन से लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय व प्रदेश के मुख्यमंत्री चेतावनी दे चुके हैं और कोरोना महामारी से बचाव के लिए नागरिकों को टीका लगवाना अत्यंत आवश्यक है। बावजूद इसके प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी सिर्फ अपने भाषणों में नागरिकों से टीका लगाने का आह्वान करते हैं, जबकि जमीनी धरातल पर प्रदेश भाजपा सरकार द्वारा नागरिकों को टीके ही उपलब्ध नहीं कराए जा रहे। मुफ्त टीका अभियान के बड़े बड़े विज्ञापन प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के फोटो सहित लगाकर करोड़ों रुपया खर्च शासन द्वारा किया जा रहा है, लेकिन जब नागरिकों को टीके ही उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं तो ऐसे विज्ञापनों का क्या लाभ? अतः श्रीमान से अनुरोध है कि विगत 15 दिनों से नागदा शहर व ग्रामीण के टीकाकरण केंद्रों पर टीका उपलब्ध नहीं होने व प्रथम डोज टीका का लगाने के पश्चात द्वितीय डोज के लिए भटक रहे नागरिक वहीं उज्जैन शहर एवं प्रदेश के अन्य जिलों
के नागरिकों को टीके उपलब्ध होने पर नागदा शहर के साथ हो रहे भेदभाव के कारण नागरिकों में शासन प्रशासन के प्रति पनप रहे आक्रोश के चलते तत्काल टीकाकरण केंद्रों पर वैक्सीन उपलब्ध कराने का कष्ट करें। आज सुबोध स्वामी जी और अजय जायसवाल जी की उपस्थिति में शहर कांग्रेस कमेटी नागदा के द्वारा कलेक्टर महोदय के नाम यह ज्ञापन दिया गया। इस ज्ञापन के माध्यम से नागदा शहर और नागदा अनुभाग में उचित मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध कराने के संबंध में यह ज्ञापन दिया गया है। पिछले 15 दिनों से जो कम टीके मिल रहे हैं उसका इस ज्ञापन में उल्लेख है। उचित कार्रवाई के लिए और इसकी अनुशंसा के लिए कि ज़्यादा टीके नागदा शहर को मिल पाएँ, इसके लिए हम कलेक्टर महोदय को यह पत्र ज्ञापन प्रेषित करेंगे। आज शहर कांग्रेस कमेटी व जिलाध्यक्ष महोदय श्री सुबोध जी स्वामी के नेतृत्व में नागदा नगर में हो रही अनियमितता व ग्रामीण क्षेत्र में बराबर वैक्सीन नहीं लगाए जाने के संबंध में यह ज्ञापन दिया गया है। जैसा कि आप लोग उद्यत थे कि नगर के अंदर विगत कई 15 से 20 दिन हो गए, अभी तक कोई यहाँ पे वैक्सीन नहीं आई। इस कारण यहाँ पे आम जनता परेशान हो रही है, माता बहनें परेशान हो रही है। कई लोग ऐसे बेचारे जो काम धंधा छोड़ के वैक्सीन केंद्र पर जाते हैं मगर वहाँ जाके घंटा 2 घंटे बैठने के बाद वापस को निराशा या हाथ लग कर वापस घर आ जाते हैं। इसलिए एसडीएम साहब को हम सब ने ज्ञापन दिया, ये मांग की गई कि यहाँ जल्द से जल्द यहाँ के टीकाकरण को सुचारू रूप से चलाया जाए, जिससे कि होने वाली परेशानी से निजात पा सके और तीसरी लहर को किसी रोकने में कहीं ना कहीं मदद मिल सके। जैसा कि हमारा मध्य प्रदेश शासन लगातार चेतावनी दे रहा है कि 6 से 8 हफ्ते के बाद तीसरी लहर जो खतरनाक तरीके से हमारे देश में आने वाली है, लेकिन वो सिर्फ चेतावनी दे रहे हैं। पहले भी उन्होंने चेतावनी ही दी थी और विज्ञापन दे दे के वो धन्यवाद मोदी जी को लगातार दिलवाते जा रहे हैं। जब दूसरी लहर आई थी तो आप सबने देखा है कि हम सब ने देखा है कि जनता कैसे अपने डेली दरवाजे पर तड़प रही थी और भाजपा के लोग जो है इंजेक्शन ऑक्सीजन बेचने में लगे हुए थे और महामंत्री के लोग उज्जैन और सांवेर में इंजेक्शन और बेड तक बेचने में लगे हुए थे और हमारे लोग घरों में ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर तड़प रहे थे, अस्पतालों में एडमिशन को लेकर तड़प रहे थे, लेकिन उन्होंने तड़प के अपनी चौखट पे दम तोड़ दिया। सरकार कुछ नहीं कर पाई, यहाँ तक कि वो मर गए। तड़प के जब मर गए लोग तो उनको गरीबों को शव जलाने के लिए दाह संस्कार के लिए लकड़ियाँ भी नहीं दे पाई और आज ये वैक्सीन के नाम पे ढिंढोरा पीट के आज करोड़ों अरबों रुपए का घपला किया जा रहा है। आज टीके वैक्सीन के लिए लोग परेशान हो रहे हैं। सरकार पूर्व में बड़ी उनकी लापरवाही से ही जो हमारे पूरे देश में जो कभी नहीं देखे वो दिन हमें सबको देखने पड़े हैं। अब भी इस समय भी अगर सरकार ने लापरवाही करी तो आम जन को ये होना पड़ेगा और सरकार इस हरकत में आए, क्योंकि महत्वपूर्ण बिंदु ये महत्वपूर्ण पे विशेष ध्यान दे, ये अनुरोध है हमारा। आज की परिस्थिति में केंद्र में बैठी नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो या प्रदेश में बैठी शिवराज सिंह जी की सरकार, बातों के अलावा भाषण, बड़े लंबे चौड़े भाषण देने के अलावा ये दोनों सरकारें, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, यह जमीनी धरातल पे आम जन के हित के लिए कोई भी काम नहीं कर रही। 2 वर्षों से लगातार कोरोना महामारी के चलते पूरे देश का नागरिक परेशान है। कई परिवार ने अपने परिजनों को इस कोरोना महामारी में खो दिया है और विश्व स्वास्थ्य संगठन से लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग और प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग और सारे डॉक्टर इस बात की कड़ी पैरवी करते हैं कि अगर कोरोना महामारी से बचाव का कोई तरीका है तो वो सिर्फ और सिर्फ वैक्सीनेशन है, टीका लगवाना। लेकिन टीके के लिए प्रदेश और केंद्र की सरकार शहर के प्रमुख चौराहों पर विज्ञापनों का करोड़ों रुपए के विज्ञापन पेपरों में चौराहों पर दे रही है, विज्ञापन लगा रही है और अपने चेहरों का महिमा मंडन कर रही है। ये आंकड़ों में बताया जाता है कि इतने करोड़ लोगों को हमने टीका लगा दिया, लेकिन जमीनी धरातल पर टीके नदारद है। जिन लोगों को पहला टीका लग गया, और आपको ये मालूम है, सभी को मालूम है, हमको पहले ये बताया गया केंद्र सरकार द्वारा कि 28 दिन बाद दूसरा टीका लगेगा, फिर उसकी मियाद बढ़ाकर, समय सीमा बढ़ाकर 42 दिन कर दी गई, फिर 42 को बढ़ाकर 84 दिन कर दिया गया।
आज 84 दिन के बाद भी लोगों को टीका उपलब्ध प्रदेश की भाजपा सरकार नहीं करवा पा रही है। दूसरी ओर स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगातार उनके मोबाइलों पे मैसेज दिए जा रहे हैं कि आपका दूसरा टीका का समय आ गया है और आप जाके टीकाकरण केंद्र पर टीके लगवाएं। लेकिन टीकाकरण केंद्र पर जब वो व्यक्ति जाता है तो उसको बेरंग लौटना पड़ रहा। सबसे बड़ी दुर्भाग्य और आश्चर्य की बात यह देखो, नागदा शहर के साथ कैसा भेदभाव हो रहा है। नागदा शहर और नागदा अनुभाग, इसके ग्रामीण क्षेत्रों में किसी भी टीकाकरण केंद्रों पे पिछले 8, 10, 12 दिन से टीका नहीं लग रहा है। उज्जैन शहर में टीका लग रहा है, रतलाम में, प्रदेश के अन्य शहरों में टीकाकरण चल रहा है। वो भले कम लेकिन चल रहा है। क्या कारण है कि नागदा शहर के नागरिकों को, नागदा शहर के ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों को टीके से वंचित किया जा रहा है? क्या ये मान लें, जब विश्व स्वास्थ्य संगठन इस बात की चेतावनी दे रहा है कि तीसरी लहर बहुत जल्दी आने वाली है, खुद मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी अपने भाषणों में ये कह रहे हैं कि तीसरी लहर के प्रति सब सचेत रहें, मास्क पहने, ये करें वो करें, लेकिन जो मुख्य है, जो प्रमुख बात है, जिसका सबसे ज़्यादा ध्यान देना है आपको कि नागरिकों को अगर टीका लगा के सुरक्षित करने का, आप टीके उपलब्ध नहीं करवा पा रहे हो। उज्जैन शहर में कल टीकाकरण अभियान हुआ, उज्जैन शहर में स्लॉट बुकिंग हुई है, रतलाम में टीकाकरण अभियान चल रहा है, नागदा शहर में क्यों नहीं चल पा रहा है? ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे नेता है, जो नागदा शहर में जिस दिन वो अभियान चला था कि महाअभियान टीकाकरण केंद्रों का, और वो बड़े बड़े सारे टीकाकरण केंद्रों पे ऐसी सक्रियता दिखा रहे थे जैसे भारतीय जनता पार्टी के कोष से खरीद के नागरिकों को टीका लगवाया जा रहा हो। आज वो सब नेता कहाँ गए? वो सारे नेता कहाँ गए? जब लोग टीके के लिए परेशान हो रहे हैं तो अपने घरों में बैठ के ऐशो आराम कर रहे भारतीय जनता पार्टी के नेता। इसलिए आज हमने ये ज्ञापन दिया है। हमने शासन प्रशासन को ये बोला है कि टीके उपलब्ध कराएं और लोगों को इस महामारी की तीसरी लहर से बचाएं। अगर तीसरी लहर से बचाने के लिए टीके उपलब्ध शासन प्रशासन नहीं कराता है तो 3 दिन के बाद में कांग्रेस कमेटी जन आंदोलन करेगी, जिसकी समस्त जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। बकरीद को लेकर समाजजनों ने तैयारियां की। मुस्लिम समाज ईद की नमाज अदा कर विश्व शांति की दुआ करेंगे। अल्लाह की रजा हासिल करने का पर्व ईद उल जुहा यानी ईद उल अदहा का त्योहार मुस्लिम समाज द्वारा बुधवार को परंपरा के अनुसार मनाया जाएगा। ईद की नमाज अदा करने के बाद विश्व शांति, भाईचारे की दुआ कर कुर्बानी का त्योहार मनाएंगे। बिरादरान इस्लाम, अज़ीज़ान मिल्लत, ये कुर्बानी का महीना है और इस्लाम एक दस्तूरुल हयात, दस्तूरुल अमल, ऐसा दस्तूरुल अमल है जो अक़ल शहिया, अक़ल सलीमा के करीब तर है। इसके फ़दाइल, इसके महासिन, इसकी खूबियाँ ऐसी हैं कि इंसान के पेचीदा से पेचीदा मसाइल को हल करने के लिए इस्लाम हर वक्त तैयार रहता है। और कुर्बानी का जो पैगाम है, ये कुर्बानी इस्लाम में क्यों की जाती है, उसकी वजह यह है कि आज से तकरीबन 4500 साल पहले अल्लाह की खलील, अल्लाह के नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने आजमाइश में रखा और अल्लाह ने उनसे कुर्बानी मांगी कि इब्राहीम जो तुम्हें ज़्यादा महबूब हो, ज़्यादा पसंदीदा, उसकी कुर्बानी करो। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने लख्त जिगर नूर नदर को अल्लाह की बारगाह में पेश कर दिया। अल्लाह ताला को आपकी ये आजमाइश, आपका ये इम्तिहान, आपकी ये कुर्बानी इतनी पसंद आई कि क़यामत तक के आने वाले अहले ईमान के लिए व तरकना अली फ़िल आखिरीन सलामुन अला इब्राहीम कहकर इरशाद फरमाया कि हर आने वाला अहले ईमान के लिए वाजिब करार दे दी गई कि अपनी महबूब पसंदीदा चीज़ को अल्लाह की बारगाह में कुर्बान करे, अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए, अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए, अल्लाह से मोहब्बत पैदा करने के लिए। और आगे इस्लाम का फ़लसफ़ा ये है, तारीख़ ये बताती है जो कौम भी कुर्बानी देती है वो ज़िंदा रहती है, बाकी रहती है। जिन लोगों ने कुर्बानियाँ पेश की हैं उनके नाम, उनके अमाल बाकी रहे। इस्लाम का भी यही कहना है
कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये चीज़ जारी और सारी रही, क्योंकि हमारे आखिरी नबी हैं और आखिरी नबी पर अल्लाह ताला ने इस चीज़ को वाजिब करार दे दिया गया कि अब ये क़यामत तक कुर्बानी का सिलसिला चलता रहेगा और अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह की रज़ा का सिलसिला जारी और सारी रहेगा। अल्लाह का शुक्र और फजल व करम है कि आज हम इस दौर के अंदर बहुत खुश मिजाजी के साथ और बहुत इत्तेफाक इत्तेहाद से अमन को कायम रखते हुए इस कुर्बानी के फरीज़ों का अंजाम दे रहे हैं। प्रशासन की तरफ से जो नई गाइडलाइन आई है उसके अनुसार 50 आदमी ईद की नमाज के लिए तमाम मस्जिदों में 50-50 आदमी ईद की नमाज अदा करेंगे और जो भी गाइडलाइन में आया है मास्क वगैरह का कोरोना की गाइडलाइन का पालन करते हुए 50 आदमी नमाज अदा करेंगे और ईदगाह में जो 8 बजे ईद की नमाज रखी गई थी उसको जो है शासन के आदेश अनुसार उसको स्थगित कर दिया।